ये देश मदारी पासी को, ये देश छीता पासी को, ये देश लाखन पासी को, ये देश सुहेलदेव पासी को नहीं जान रहा था। उस समय हरदोई के लोगों ने, सीतापुर के लोगों ने, बहराइच के लोगों ने, लखनऊ के लोगों ने पूरे देश को बताने का काम किया कि ये राजा कौन थे। और मैं बड़ा गर्वान महसूस करता हूं अपने आप को। लोग कहते हैं तो मैं इतनी शक्ति कहां से आती, तो मैं यही कहता हूं कि ये शक्ति हमें आती नहीं, ये दैविक शक्ति नहीं है, ये खून में है हमारे, क्योंकि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अपनी तलवारों पे बड़े बड़े सिकंदरों के तख्त बदले हैं। जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो हमारे राजाओं की तलवार इतनी भारी थी कि आप जो तुम्हारे क्षेत्र के जो टुटपुड़िए नेता हैं वो तुमको जो धमकाने की बात करते हैं, अगर उनसे कह दो कि महाराजा सुहेलदेव पासी की तलवार उठा के देखो तो पैजामा खुल जाएगा उनका। हरदोई मेरे लिए कोई नया जिला नहीं। जब से इस संगठन में आया हूं, शायद मेरे हिसाब से 10 से या 15 बार हरदोई का भ्रमण कर चुका हूं, लेकिन इस बार जो जोश हरदोई के लोगों ने दिखाया है वो अपने आप में अतुल्य है और बहुत ही प्रशंसा के लिए बाध्य है। मैं जिस तरीके से युवाओं को आज मैंने देखा कि वो एक कतार में हरदोई शहर से लेके और आपके इस गांव तक इस भीम आर्मी की यात्रा को, इस तिरंगा यात्रा को जिस सफलता पूर्वक तरीके से इन्होंने संपन्न कराई, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुलदीप भैया जिंदाबाद। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं कि इस तंबू पे टेंट लगाने का काम बहुत जल्दी, बहुत तेजी से भीम आर्मी करेगी, लेकिन उसके लिए आज का दिन आपको ऐतिहासिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज 26 जनवरी, आज के ही दिन 1950 में बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया, जिसकी वजह से हम और आप यहाँ खड़े हुए। बाबा साहब, बाबा साहब, अमर है, अमर कांशीराम साहब, अमर है। इससे पहले कि मैं आपसे इस विषय पे ज्यादा बात करूं, मेरा आपसे एक छोटा निवेदन है कि अगर आप मेरे साथ इस ताकत को, हरदोई की इस ताकत को पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बिखरे हुए जैसे आप खड़े हैं ना, ये ताकत पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाई नहीं देगी। मैं दोस्त ये चाहता हूं कि आज हरदोई में जो कार्यक्रम हो रहा है ऐतिहासिक दिन पर, इसकी फोटो, इसके वीडियो पूरा उत्तर प्रदेश देखे और ये जाने कि हरदोई में बहुजन समाज के लोग, ये मूल निवासी लोग अब सोए नहीं है, पूर्ण रूप से जाग चुके हैं। इसके लिए मेरा आपसे एक सिर्फ छोटा निवेदन है कि जितने लोग दूर दूर या किनारे उनारे खड़े हैं, सब एक पास आ जाओ। थोड़ा सा बढ़ के आओगे ना सामने, जो पीछे लोग सड़कों पर खड़े हैं, अगर थोड़ा आप आगे आ जाओगे तो मुझे और बल मिलेगा। और आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे बल मिला तो हरदोई में ऐसी कोई भी सामंतवादी ताकतें नहीं है जिनको मैं आज यहाँ से चैलेंज करके ना जाऊं। बस आप मुझे एक बार ताकत दे दो। बस जिस प्रकार से आप आगे आ रहे हो, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इधर से भी साइड से लोग सामने आए बिल्कुल, और तस्वीर खींचने वाले लोग, मीडिया के लोग, मैं चाहता हूं कि खींचो मन से फोटो और दिखाओ हरदोई के उन सामंतवादी ताकतों को जो ये कहते हैं कि ये बहुजन समाज हमारा गुलाम है। साहब गलत फहमी में है, बहुजन समाज गुलाम नहीं, राजा हमेशा से रहा है। अब आप दिख रहे हो, मैं यही चाहता था आपसे, ये बिखरा हुआ समाज आपको नहीं दिखना है, ये एकजुट समाज दिखना है। जिस तरीके से अब आप खड़े हो, मैं आप सभी हरदोई वासियों को एक बार पूरा गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं आपको। साथियों, एक विशेष दिन है हमारे लिए। एक तो गणतंत्र दिवस, वो गणतंत्र दिवस जो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमको ये संविधान दिया। ये वो संविधान जिसको हम अपने वस्त्र के समान मानते हैं।
बाबा साहब ने कहा कि ये संविधान आपका वस्त्र है और कलम आपका शस्त्र है, और इस कलम की शस्त्र से आपको लड़ाई लड़नी है, और जो वस्त्र पर हाथ उठाए उसका आपको क्या करना है बहुत अच्छे से आपको पता है। मैं आगे अपने भाषण में जरूर जिक्र करूंगा। इस संविधान के लिए शायद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी का निर्माण किया है। ये सारांश है आपको। आज का दिन एक चीज के लिए और विशेष है, और वो इसलिए विशेष कि जहां हम खड़े हैं, आप सब जिस क्षेत्र के निवासी हैं, ये अवध क्षेत्र कहा जाता है, और आप सब इस बात से परिचित हैं कि अवध क्षेत्र पर आज से नहीं हजारों साल पहले से बहुजन समाज का शासन रहा है। जब आप अवध क्षेत्र में किसी भी जिले में नजर डला के देखोगे तो वहां के राजा महाराजा, उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको यह मालूम होगा कि ऐसा कोई अवध क्षेत्र में जिला नहीं है जिसको बहुजन समाज के राजाओं ने बसाया ना हो। यह धरती जिस पर आज हम और तुम नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, यह धरती मदारी पासी की है। आप सब परिचित हैं उनसे। पासी अमर रहे। वो मदारी पासी जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने इस बहुजन समाज के लिए, अपने पासी समाज के लिए अपनी जान की भी आहुति दी है। आज हम सबको एक सुनहरा दिन मिला है कि उनका कर्ज हम उनको थोड़ा सा चंद ही लौटा पाएंगे। यार दिन इसलिए मैं आपको कह रहा था विशेष है, इन्हीं मदारी पासी, इन्हीं बिजली पासी, इन्हीं छीता पासी के अलावा एक और राजा रहे जिनका नाम है सुहेल देव पासी। आज उनकी जयंती है। मैं आप सभी बहुजन समाज के लोगों को उनकी जयंती की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा सुहेल देव पासी अमर रहे। सुहेल देव पासी अमर रहे। मुझे सुहेल देव पासी जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हरदोई का कोई इतिहास पढ़ता है तो मुझे मालूम है यहाँ के बहुजन समाज में बहुत बल है। उन्होंने अपने राजाओं को बहुत पहले से पहचान रखा है। जब शायद ये देश मदारी पासी को, ये देश छीता पासी को, ये देश लाखन पासी को, ये देश सुहेल देव पासी को नहीं जान रहा था, उस समय हरदोई के लोगों ने, सीतापुर के लोगों ने, बहराइच के लोगों ने, लखनऊ के लोगों ने पूरे देश को बताने का काम किया कि ये राजा कौन थे। और मैं बड़ा गर्वान महसूस करता हूं अपने आप को। लोग कहते हैं तो मैं इतनी शक्ति कहां से आती, तो मैं यही कहता हूं कि ये शक्ति हम में आती नहीं, ये दैविक शक्ति नहीं है, ये खून में है हमारे, क्योंकि हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अपनी तलवारों पे बड़े बड़े सिकंदरों के तख्त बदले हैं। जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो हमारे राजाओं की तलवार इतनी भारी थी कि आप जो तुम्हारे क्षेत्र के जो टुटपुड़िए नेता हैं, वो तुमको जो धमकाने की बात करते हैं, अगर उनसे कह दो कि महाराजा सुहेल देव पासी की तलवार उठा के देखो तो पैजामा खुल जाएगा उनका। हम वो लोग हैं जिनके खून में शुद्धता है। शुद्धता का मतलब मेरा ये है कि हम हैं असली वंशज इस देश के, हम हैं असली मूल निवासी इस देश के। वो नहीं जो आपको भ्रमित करते हैं, वो तो 15% बाहर से आए हुए लोग थे। हमने उनको किराए पर अपना देश दिया और उन्होंने हमारे देश पे शासन कर लिया। उनको क्या लगा कि कोई पीढ़ी ऐसी नहीं पैदा होगी जो अपने इतिहास को खंगालेगी, अपनी राजाओं की कहानियों को खंगालेगी। उन खंडरों में पढ़े लिखे लोग पहुंचेंगे और जब महाराजा सुहेल देव पासी, महाराजा लाखन पासी और तमाम ऐसे राजा जिनके बारे में जब वो जानेंगे तो उनका खून खोलेगा। और दोस्तों जब खून खोलेगा तो फिर से 2024-2025 में एक नई क्रांति आएगी, फिर से तख्त बदला जाएगा। जो राजा ये समझते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पर बड़े बड़े सिकंदरों को इस देश से भगाया है, तो आप सोचो ये इस समय आपके देश में
ईवीएम की धोखाधड़ी से करके बैठे गद्दी पर नेता क्या इतने ताकतवर हैं कि आपके एक हुंकार को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन दिक्कत बस एक है कि हम अलग अलग भागों में बटे हैं। हमारा खून कहीं ना कहीं ठंडा पड़ गया है। हमारा खून ये सोच रहा है कि अगर हम 2 वक्त की रोटी खा ले रहे हैं तो सब कुछ सही चल रहा है। नहीं सही चल रहा। अगर सब सही चल रहा होता तो मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव कहीं मैं भी नौकरी कर रहा होता और अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा होता। लेकिन मुझे लगा कि 2 वक्त की अच्छी रोटी खा लेना, बदन पर अच्छे कपड़े पहन लेना, गाड़ी खरीद लेना, बड़ा मकान बना लेना, ये जीवन नहीं है। जीवन तो तब है जब तुम्हारे मरने के बाद भी तुमको 200 साल याद रखा जाए। कुलदीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीवन तो वो है, जीवन वो है कि जब आप ना रहो तो आने वाली पीढ़ी बाजारों में आपके फोटो खरीदे, अपने घरों में आपके फोटो लगाए और गर्व से कहे कि मेरे पूर्वज नई पीढ़ी में 21वीं सदी में भी लड़े थे, भले मारे गए वो अलग बात है। मारा तो हर कोई जाएगा, कोई भूख से मारा जाएगा, कोई लाठी से मारा जाएगा। आप अपने अगल बगल के शमशान घाट में जाएं, कब्रिस्तान में जाएं, ऐसी भी आपको कब्रें मिलेंगी। जो कभी लड़े नहीं वो भी मरे मिलेंगे आपको। अब आप चयनित कीजिए कि आप ऐसे ही मरना चाहते हैं या लड़के मरना चाहते हैं। आप तय करो कि आप भीख की जिंदगी जीना चाहते हो या राजा की जिंदगी जीना चाहते हो। राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं भाइयों। तो अगर राजा की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ गद्दार आपकी कुर्सी लिए बैठे हुए हैं, उनको उस कुर्सी से भगाना पड़ेगा। और उनको भगाने के लिए मैंने कहा अपने सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा और मैदान पर उतरना पड़ेगा। और याद रखो, मुझे देश का नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ हरदोई से बहुजन समाज जाग जाए तो मैं आपको कह रहा हूं कि लखनऊ की गद्दी पर बैठा हुआ बाबा 2 दिन के अंदर में लखनऊ छोड़ के कहीं भाग जाए। किस बात से आप डरते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी उम्र 30 से 32 साल है, नौजवान हूं। मरने से साहब नहीं डरता, क्योंकि मैंने आपसे कहा सच्चाई के साथ बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, लोग बोलते मिलेगा क्या? तुम्हारे जैसे नौजवान कहीं बीजेपी में, कहीं आरएसएस में ज्वाइन किए हुए हैं, गाड़ी फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी भी नहीं। मैंने कहा जब ये मरेंगे तो इनकी मैयत में 200 लोग भी शामिल ना होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं, मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं मरा उस दिन बहुजन समाज इतना इकट्ठा होगा कि मेरे माँ बाप ये देखेंगे कि मेरा बेटा कुछ इस समाज के लिए अच्छा काम करके गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आज आपके इस जिले के जितने भी भीम आर्मी के साथी हैं, आप सबको पता है हमारा छोटा भाई करण पासी बहुत कम समय हुआ उसको भी जिलाध्यक्ष बनाए हुए, लेकिन मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि मेरा छोटा भाई इस संगठन को हरदोई में दिनों रात दूना चौगुना कर रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां आप लोगों को जाए। इस संगठन को फिर से नई ताकत दी है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी आप पे किसी भी तरीके की जान माल या आंख दिखाने की किसी ने भी जरूरत की तो आपका ये भाई आपके आगे सबसे पहले खड़ा होगा। कुलदीप भाई जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तमाम उन नौजवान साथियों को जिनके नाम लेना बहुत मुश्किल है, ये मंच पे इतने लोग खड़े हुए, आजू बाजू खड़े हुए, इनके सबके चेहरे देखो, आने वाला हरदोई का भविष्य है ये लोग। और मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं, इसलिए नहीं कि इनको भाई मानता हूं, इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने इनका जोश देखा है। जिस दिन आपने इनको ताकत दे दी तो ये उनमें से नहीं है कि आपकी ओर से बनाए हुए जो वहां पर आपने गद्दार या कहले कुत्ते बैठा रखे हैं, जिनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, जो संसद में बैठे हुए, जो विधानसभा में बैठे हुए, उन अपनी जुबान पे ताला लगा के बैठे हुए,
मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे साथ मंच पर खड़ा कोई ऐसा बहादुर सिपाही नहीं है कि जिस दिन वो आपको अपने नृत्य करेगा, जिस दिन वो चिल्लाएगा, जिस दिन वो आपके हक अधिकार की बात करेगा, वो दिन हरदोई नहीं पूरा उत्तर प्रदेश सुनेगा।